कि ये जो आया, काफी टाइम लगा इस जजमेंट को, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर वापस लोकतंत्र के अपने जो लोकतांत्रिक सफर है वो शुरू करेगा। एक डेट दे दी गई है भाई, 30 सितंबर से पहले चुनाव कराइए और उनका स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस करिए। इन दोनों पे आपकी टिप्पणी ले लें। बाकी वक्तव्य 370 सही था गलत था वो मेरे ख्याल में अब तो वो हिस्ट्री है। मीनू जी। जी हाँ, देखिए एक्चुअली जो ये चैलेंज किया गया था वहाँ इलेक्शन को लेके तो शायद ये एब्रोगेशन को चैलेंज नहीं किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से उन्होंने आगे प्रोसेस को, जो आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये निर्देश एक तरीके से दिए हैं। प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही थी और बात ये हो रही थी कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं आनंद वर्धन जी, तो आप ध्यान करेंगे कि जिन परिस्थितियों में इस लेजिस्लेटिव असेंबली को कि फैक्स खराब हो गया था, महबूबा मुफ्ती को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना क्लेम कर सके वहां पे कि भाई मेरे पास मेजॉरिटी है, जिसमें कि बीजेपी ने सपोर्ट खींच लिया था क्योंकि प्रोग्राम बन चुका था एक साल पहले, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, महबूबा मुफ्ती की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया गया कि आप अपना बहुमत सिद्ध करें अब कि कर पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने फैक्स भेजा, पहले तो कोशिश की राज्यपाल से कांटेक्ट साधने की, नहीं हो पाया, फैक्स भेजा तो उसके जवाब ये कहा गया लेटर ऑन, बाद में बताया गया कि भाई फैक्स खराब था राज्यपाल का, इसलिए क्योंकि जो जो मुख्यमंत्री थी उनकी तरफ से कोई क्लेम नहीं किया गया बहुमत सिद्ध करने का, तो इसलिए लिहाजा यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो देखिए जिसकी जड़ में ही मैं एक तरह से कहूंगी कपट है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि आप अगर वहां से कपट कर रहे हैं, आप एक दिन का इंतजार कर लेते, आपका जो फैक्स है उसको सही होने का इंतजार कर लेते, उनको मौका दिया जाना चाहिए था। जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जो भावना है वो यही कहती है कि आपने महबूबा मुफ्ती को नहीं दिया और आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो एक्चुअली तो ये चैलेंज किया गया है उसमें, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कहा है कि भाई अब तो ये हो चुका था, जो प्रेसिडेंट रूल है वो अब हट भी चुका है, रिवोक भी हो चुका है। तो क्योंकि वहां पे इस वक्त तो राज्यपाल शासन कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इसलिए हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति पैदा होती है कि आप जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कई सारे जजमेंट्स में ऐसी बात कह दी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मामले में भी कह दिया था कि भाई क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं तो इसलिए अब हम इसमें कुछ उनको कुछ रेमेडी दे नहीं सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट चाहते तो आप उन चीजों को दरकिनार करके उसको गलत ठहराते, चाहे वो इस्तीफा दे चुके थे या नहीं दे चुके थे, तो वो उन्होंने एक एस्केप रूट, आई वुड से, पता नहीं इसको टिप्पणी माना जाएगा या नहीं, मैं अब माजरत के साथ कहना चाहूंगी, तो यही बात उन्होंने यहाँ कह दिया कि भाई राष्ट्रपति शासन तो अब रिवोक हो चुका है तो इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा ही बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियों में था, उसमें लोकतंत्र की का सरासर हत्या की गई थी। तो अब उसके बाद जो हुआ है तो देखिए फिर तो जो लगाने वाली जो केंद्र सरकार है उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है। देखिए 2000 ये जो 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है वो हो भी इसी संभव हो पाया है। अब इलेक्शन के बारे में आप दे रहे हैं, वो तो इलेक्शन तो ये केंद्र सरकार भी कराएगी, उनको जब भी लगेगा स्थितियां नॉर्मल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई 24 सितंबर 2024 सितंबर तक आप करवा दीजिए यहाँ पे इलेक्शन, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि कब करवाए जाएं। अभी तक 5 साल से नहीं हुए तो जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां 2024 में भी सामान्य हो जाएंगी। तो मेरी तो मोटी मोटी टिप्पणी, शुरुआती टिप्पणी तो यही रहेगी कि इसकी जड़ में ही वो प्रॉब्लम है, राष्ट्रपति शासन जो वहां पे लागू किया गया, वहां सरकार बन जानी चाहिए थी और उससे जो उनकी विधानसभा है उससे, क्योंकि उससे अनुमति लेना जरूरी था, जो भी कुछ यहाँ संशोधन हो रहा था जो जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है। और एक इसमें वर्ड में गलती हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेके इज ऑपरेटिव लिखा हुआ है, वहां आ रहा है लिखा हुआ, और इसलिए ये जो है आपका, इसको हम रिडंडेंट घोषित करते हैं, रद्द मतलब खत्म कर घोषित करते हैं इसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनऑपरेटिव आना चाहिए
वर्ड, जी यहाँ एक जी मिस्टेक है। जी मैं मीनू जी एक दो चीजें आपसे पूछ लूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वाली बात भी थोड़ी आपसे समझना चाहता हूं। ये 2019 के समय ये जब हुआ तब बताया गया था कि वहां जम्मू कश्मीर में सब अमन चैन होगा, खुशहाली होगी, और अब ये क्लेम भी किया जाता है कि वहां बहुत खुशहाली हुई है, बहुत तरक्की हुई है। मैं भी जम्मू कश्मीर गया था, जैसा डॉक्टर अनिल जैन कह रहे थे कि वहां कोई बाहर के आदमी आके नहीं खरीद रहे हैं वहां। लेकिन एक चीज जो मुझे पता लगी थी कि अब सरकार बड़ा लैंड पार्सल बना के, मतलब 10,000 एकड़ 5,000 एकड़ बना के वो बड़े कुछ लोगों को इनवाइट कर रही है, बड़े देश के, उनको कि आप आके लीजिए। और वो आपको पता है कि वो दो तीन एक वो हैं एक ही व्यक्ति जिनको बुलाया जा रहा है, लेकिन शायद नाम के लिए एक आध व्यक्ति और आ जाएंगे। तो वो सरकार एक एक बड़े लैंड पार्सल को सरकार लेके और वो अब ऑफर करने के मूड में है। वो एक चीज इंपॉर्टेंट है, भी आप ये बात करिए, बीजेपी कहती है कश्मीरी पंडित क्या हुआ, कश्मीरी पंडित क्या हुआ, और जो उनका किया दिया था, जो उनके जगमोहन साहब किए थे, जो उनकी सरपरस्ती में हुआ था, उसका ठीकरा वो हल्ला मचा के दूसरे के सिर पे फोड़ने की कोशिश करती है। जनाब मैं भी समझूं कि अगर 2019 से अभी तक सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, एक जैसा क्लेम कर रहे हैं कि वहां G20 भी कराया, ये भी कराया, आपकी नॉलेज है क्या कि वहां कश्मीरी पंडित वापस गए हैं, वो आज बहुत चैन की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो पिक्चरें इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड पिक्चरें बन रही हैं वो तो कुछ दूसरी हालात बताती हैं वहां की। मीनू जी। जी, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की, तो इसमें जस्टिस साहब जो जस्टिस कॉल है, उन्होंने भी शायद इस बारे में कुछ कहा है कि भई लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, या उसको मतलब उनका ये कहना है कि उसके बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की भी बात उन्होंने वहाँ की है। अच्छा, इसमें आपने जो कश्मीरी पंडितों का मामला बताया, इसमें आप देखिए कि जम्मू में वहाँ एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पिछले साल बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था कि हमारे लिए कुछ हुआ नहीं है। वो ये सरकार से नाराज थे कि आपने किया क्या? आपने, और इनफैक्ट उसमें से कुछ तो नेता ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमारी 370 वापस दे दो। कश्मीरी पंडित कह रहे थे, जो वहां पे विस्थापितों के परिवार जम्मू में रहते हैं, कश्मीरी पंडितों के, वही कह रहे थे कि भाई हमारे वापस दे दो, और हम उसी में खुश थे। जो ये अब स्थिति बन गई है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट वाली बात जो बताई है, आपको ध्यान होगा जिस वक्त एक एब्रोगेशन हुआ अगस्त में, उसी वक्त ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अक्टूबर में यहाँ पे वाइब्रेंट कश्मीर करके बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट होने वाली है। वो आज तक नहीं हो पाई उसमें समिट। देखिए, अगर वहां सब कुछ सामान्य है तो वहां पे इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। 5 साल होने को आए हैं, अब 4 साल तो हो भी गए, 4.5 साल। तो वहां इलेक्शन हो जाते तो शायद इन्वेस्टर आ भी जाता। जब वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया करने के लिए, ये आपको इलेक्शन करने के लिए कंडीसिव माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? और अडानी या किसी एक खास जो सरकार के जो खास वरद हस्त जिनको प्राप्त है, उस तरह के अगर इंडस्ट्रियलिस्ट वहां आते हैं, तो वो तो कुछ ये नहीं माना जाएगा कि आम जनता के अंदर, आम जो इन्वेस्टर है उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कश्मीर की क्लाइमेट को लेके। और आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में जो कहा जा रहा था कि 370 के बाद से इंसर्जेंसी है या जो आतंकवाद है वो बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और सफाया हो जाएगा। आपने अभी देखा होगा, पिछले ही दिनों 3 बड़े अफसर मारे गए हैं सेना के, इसी इसी आतंकवादी हमले में। और आपको हर तीसरे महीने चौथे महीने सुनाई देता रहता है कि वहां चल रही है, मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों से। तो वहां माहौल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो आपने इंटरनेट भी बंद रखा, 2 ढाई साल 3 साल तक इंटरनेट शायद बंद रहा वहां पे। जनता, वहां की जनता, कश्मीर की जनता बाहर के जो बाहरी जो दुनिया थी उससे कटी रही। लेकिन स्थितियां कहाँ बदली? अगर वहां इलेक्शन होके आप चाहे यूनियन टेरिटरी में ही विधानसभा जो रख रहे थे उसके इलेक्शन करवा देते एक बार के लिए, तो ये माना जाता कि यस, आप जो कह रहे थे वो आपने करके दिखाया है। लेकिन वहां तो स्थितियां ऐसी पैदा नहीं हो रही है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि सरकार की मर्जी है 2024 में करवाए या ना करवाए, उनको नहीं लग रहा है कि नहीं करवाएंगे हम, तो मुझे नहीं लगता। और जो रही बात वहां जमीनें खरीदने की, और अनिल जैन जी और आप लोग भी कह रहे थे, वहां तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई अब तुम कश्मीरी बहू लाना गोरी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के हरियाणा के लड़कों के लिए इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स और इतनी डेरोगेटरी, इतनी अपमानजनक मीम्स और उनके बारे में टिप्पणियां ट्विटर के ऊपर हुई थी महिलाओं के वहां की, मतलब वो अपमान शायद कश्मीर की महिलाएं तो शायद कभी नहीं भूल सकती।
जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का वहां पे इस्तेमाल उनके लिए किया गया था, और मतलब एज इफ कि वो इजीली अवेलेबल है वहां, जैसे कि मंडी लगा दी है कश्मीरियों ने अपनी बेटियों की। इस तरीके की बातें इस देश के अंदर हो रही थी, और अभी भी जो जिस तरह के हो रहे हैं, कमेंट्री हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो कोई दुश्मन थोड़ी है वो भाई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं इस देश का हिस्सा है, जब आप देश का हिस्सा है तो मोहब्बत से बात करिए ना उनके साथ। आप अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल और उनकी अपमानजनक भाषा का कि हमने आपका मान मर्दन कर दिया और अपने में मिला लिया, आप ये मैसेज उनको भेज रहे हैं। अब देखिए जो वहां का सेंटिमेंट है, जो वहां क्या हुआ है इसके नतीजे में, जो सुप्रीम कोर्ट का आया है जजमेंट, उसके बारे में तो अभी शायद प्रतिक्रिया धीरे धीरे आनी शुरू होंगी या आ भी चुकी होंगी, वो मुझे इस टाइप तो मालूम नहीं है। लेकिन जो जिन वजहों से ये हुआ था उसमें मेरे हिसाब से तो कोई सक्सेस सरकार को मिली नहीं है, बजाय अलावा इसके कि भी राष्ट्रपति शासन के बजाय आप वहां पे अपने यूनियन टेरिटरी बना दी और गवर्नर साहब वहां आपके जरिए आप वहां शासन कर रहे हैं। बाकी कुछ अचीव हुआ नहीं है। हाँ, बस इतना अचीव हुआ है कि भाई उनको अपने बताने के लिए 2024 में के चुनाव में ये जरूर है कि हाँ, हमने जो वादा किया था वो हमने 370 हटा दिए, और एक पॉपुलर सेंटिमेंट भी है। ठीक है, देश को एक होना चाहिए, और देश की एकता सबसे बड़ा और अखंडता सबसे बड़ी एक मुद्दा होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे अगर इस तरह की असंतोष की आवाजें उठ रही हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा पाप या देशद्रोह नहीं है। दुनिया भर के देश हैं जहां पे अलगाव की आवाजें उठती रहती हैं, तो वहां उनको अलगाववादी आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता। स्पेन में है, कैटेलोनिया में उठती रहती हैं, आप लंदन में देख लीजिए, सॉरी ब्रिटेन में देख लीजिए, वहां उठती रहती है आयरलैंड से आवाजें। वहां ये थोड़ी है, वहां तो उल्टे जनमत कराया जाता है, जनमत संग्रह उनकी सरकारें करवाती है कि हाँ भाई देख लो अगर आप अलग होना चाहते हैं क्या। फिर वो आता है कि भी नहीं, अभी इतना परसेंट ना में है और इतना परसेंट हाँ में, तो नहीं होगा। तो वहां ये थोड़ी है कि इस तरह की गाली गलौज शुरू हो जाती है। ये जिस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर बना हुआ है, आप उनको पॉलिटिकली अपनी बात कहिए, ये थोड़ी कि आपने सोशल मीडिया पे ट्रोल्स छोड़ दिए और वो गालियां दे रहे हैं कश्मीरियों को। आप उससे चाहेंगे कि आप उनको शरीर से तो जीत लेंगे कि भाई ठीक है आपने मिला लिया, उनको मन से नहीं जीत पाएंगे। तो अभी भी सरकार को चाहिए कि ये जो आज जजमेंट आया है तो उसमें इतनी गंदी भाषा के इस्तेमाल के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाए आईटी सेल उनका। जी तो जी ये जी इंटीग्रेशन होता होगा तो नहीं होगा। जी जी जी। जी। एक चीज हाँ आपने बता दी, एक जो उसके बारे में आ रहा था 370 के बारे में बात आ रही थी, एक उस टिप्पणी का जिक्र जरूर होना चाहिए जो पंडित नेहरू ने की थी सन 1962 में, कि भाई ये उन्होंने किसी एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही थी कि भाई इसके बारे में इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है 370 के बारे में, कि इसके कुछ तो प्रावधान और खत्म हो गए हैं ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा था धीरे धीरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं और वो सब लागू होने शुरू हो गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा ये घिसते घिसते अपने आप घिस जाएगी, इसके खत्म ही हो जाएगी, ये इतनी घिस चुकी है और घिस जाएगी। तो मेरे ख्याल से 2019 तक तो वो काफी घिस चुकी थी। तो जी उसको इतना जी ब्रूटली कि आप कपट करके झूठ बोल के लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको मुख्यमंत्री को मौका ना देके और उसको फिर 1 साल बाद आप खत्म कर दें, तो वो प्रोसेस में मुझे ऑब्जेक्शन है। बाकी तो देखिए सरकार का फैसला है और जनता का फैसला है, क्योंकि इस जी वक्त जी। जिसके साथ बहुमत है उसके साथ जनता है। जी